स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड सेकंड का ईवीएस का यूनिट 3 का लेसन नंबर 9 देखते हैं, जिसका नाम है अवर सराउंडिंग। क्या नाम है? अवर सराउंडिंग। इसमें से देखो 9 नंबर का लेसन क्या दिया है? द केयर ऑफ प्लांट, मतलब हमें प्लांट का केयर कैसे करना चाहिए। तो यहाँ दिया है कुछ कीवर्ड्स, देखो। इन स्टैंडर्ड 1 वी हैव लर्न अबाउट 3 अराउंड अस, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स। मतलब हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें सीखे हैं कि काइंड्स ऑफ कितने टाइप के प्लांट्स रहते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। एनिमल अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास कौन कौन से एनिमल हैं। काइंड्स ऑफ एनिमल, किस तरह के एनिमल्स हैं। द हेल्पर्स अराउंड अस, हमें कौन कौन लोग हेल्प करते हैं। काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड अस, मतलब किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके द्वारा, साधन उसका। नाउ लेट्स अस प्रोसीड फर्दर, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, मतलब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। श्रब्स है, क्रीपर्स है, क्रॉप है। इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास इस तरह के प्लांट हैं। दे ऑल कम अंडर द प्लांट किंगडम, ये सब चीज़ें प्लांट किंगडम में आती हैं। स्टूडेंट देखो, ट्री मतलब क्या होता है? बड़े पेड़ जो रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एकदम। श्रब जो होता है, जिसे एकदम छोटे छोटे प्लांट जो रहते हैं। क्रीपर जो है, जिसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। द केयर ऑफ प्लांट, हम प्लांट का किस तरह से केयर रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ प्लांट्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमें प्लांट्स का केयर रखना चाहिए। क्यों? तो ये सारे रीज़न दिए हैं, देखो। फॉरेस्ट वेल्थ, मतलब जंगल की संपत्ति है। वेल्थ मतलब संपत्ति। वी गेट फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट, हमें फूड मटेरियल प्लांट से मिलता है, खाने का फूड मटेरियल। मतलब वी गेट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम प्लांट, मतलब हमें फूल फ्लावर्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, और दवाइयाँ भी मिलती है प्लांट से। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो। प्लांट्स फ्रॉम सिमिलरली वी गेट वुड, ग्रास, बाम्बू, मतलब हमें क्या और भी मिलता है? वुड लकड़ियाँ, ग्रास बाम्बू मिलता है, पेपर मिलता है, रबर फ्रॉम ट्री इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल की ट्री से ये सारी चीज़ें मिलती है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम सो हैज़ टू गेट दिस फॉरेस्ट वेल्थ कंटिन्यूसली, हमें उसे ध्यान देना चाहिए ताकि हमें ये चीज़ें कंटिन्यूसली मिलती रहे जंगल से, नहीं तो क्या होगा, फिर आगे मिलना बंद हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या दिया है, देखो। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन प्लांट, मतलब प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट का। द एयर रिमेन्स प्योर बिकॉज ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के वजह से हमारा एयर जो है वो हमेशा क्या रहता है? प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। द टेम्परेचर रिमेन्स लो एंड एटमोसफियर इज कूल, टेम्परेचर्स भी लो रहता है, एटमोसफियर भी कूल होता है। द रीजन विच हैव प्लेंटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स रिसीव हैवी रेनफॉल, क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जो प्लांट ट्री है वो बहुत सारे रेन को रिसीव करता है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लांट, इसके लिए हमें प्लांट का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या बोला है, देखो। द शेल्टर फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब एनिमल और बर्ड्स के प्लांट क्या होते हैं? शेल्टर होते हैं। शेल्टर मतलब रहने का जगह। इफ़ देर आर प्लेंटी ऑफ ट्री, एनिमल एंड बर्ड्स कैन गेट देयर फूड फ्रॉम देम, अगर बहुत सारे ट्री है तो एनिमल और बर्ड्स को उनके लिए फूड भी वहाँ से मिल जाता है। सिमिलरली दे कैन बिल्ड देयर नेस्ट एंड होम्स इन द ट्री, और उसी तरह वो अपना नेस्ट भी बना लेते हैं, घर भी बना लेते हैं ट्री के ऊपर। एंड रिमेन सेफ, और आराम से वो लोग सेफली रहते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ प्लांट, इसके लिए प्लांट का केयर करना बहुत ज़रूरी है। हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट इन इज़ गिवन बिलो, देखो किस तरह से हम केयर रख सकते हैं, वो नीचे स्टेप बाय स्टेप दिया है। स्टूडेंट वे एंड मीन्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, किस तरह से करना है, देखो। फर्स्ट वन दिया है, प्लांट्स ट्री क्रॉप शुड बी वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम,
प्लांट्स को हमेशा टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए। रेगुलर मैनर शुड बी सप्लाइड टू प्लांट शो दैट दे ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। मैनर्स मतलब खाद भी उसे टाइम टू टाइम देना चाहिए ताकि वो हेल्दी ग्रोथ हो उसका। थर्ड नंबर दिया है देखो, इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड रेगुलरली ओवर प्लांट सो दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड भी उसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए ताकि वहाँ पर कीटाणु न लग सके, जीव जंतु न बैठे। नेक्स्ट दिया है, फैन शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। अगर प्लांट छोटे हैं तो उसके आसपास क्या लगाना चाहिए, फैंस बनाना चाहिए ताकि एनिमल उसको हार्म न कर सके, नुकसान न पहुंचा सके। नेक्स्ट दिया है, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट शुड नॉट बी प्लग अननेसेसरीली। मतलब प्लांट के पत्ते और फ्लावर को ज़रूरत नहीं है तो तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, ओनली दोज फ्लावर्स एंड लीव्स विच आर रिक्वायर शुड बी प्लग। अगर जो हमें ज़रूरत है उतना ही फ्लावर और पत्ते हमें तोड़ना चाहिए। ट्रीज शुड नॉट बी कट एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए। इन केस ए ट्री इज़ टू बी कट, न्यू प्लांट शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस इट। अगर इन फ्यूचर समझो कोई भी ट्री तुमने कट किया है तो उसके बदले में दूसरा प्लांट हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट, एवरी ईयर न्यू सैपलिंग शुड बी प्लांटेड एंड लुक आफ्टर विथ केयर एंड अटेंशन। हर साल हमें नए प्लांट लगाने चाहिए और उसका हमें ध्यान भी देना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इसे बार बार तुम लोग इसी तरह से रिवाइज करते रहो तो तुम्हें रीडिंग भी आ जाएगा और लेसन भी समझ में आने लगेगा।